So hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज का वीडियो लेक्चर हमारा साइंस के ऊपर रहने वाला है। इससे पहले हमने आपके साथ 70 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ 71 से आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे डिस्कस करेंगे। सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। सो आज का क्वेश्चन नंबर 71 रहेगा, What is the लाइफ स्पेन ऑफ RBCs? जो हमारी RBC होती है जिसको हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, उसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो कितनी होती है? वो होती है 120 डेज। जो हमारा रेड ब्लड सेल होता है वो 120 दिन उसकी जो है लाइफ साइकिल होती है। और रेड ब्लड सेल को हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक नेम इसका है एरिथ्रोसाइट। और RBC के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो कि हमारे अंदर ऑक्सीजन कैरी करके लेके जाता है। और हीम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72 रहेगा, व्हाट डू WBC फाइट अगेन? जो WBCs होते हैं हमारे, जिनको हम व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं या व्हाइट ब्लड कॉर्पेसल कहते हैं, ये हमारे लिए क्या करते हैं? तो ये किसके खिलाफ लड़ते हैं? ये जितना भी हमारे अंदर इन्फेक्शंस होते हैं उसके खिलाफ लड़ते हैं। और WBC का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? ल्यूकोसाइट है, याद रखना। अब हमारे पास आ जाता है पॉइंट नंबर 73 क्या कहता है? व्हाट इज द ओटर कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल कॉल्ड? जो प्लांट सेल की ओटर कवरिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सेल वॉल कहते हैं। और प्लांट सेल और एनिमल सेल में दो चीजों का, एक चीज का डिफरेंस होता है। जो एनिमल सेल्स होते हैं या जो इंसानों का सेल होता है उसके ऊपर सेल वॉल नहीं होती है, और जो प्लांट्स का सेल होता है उसके ऊपर सेल वॉल होती है। ये दो पॉइंट आपने याद रखने हैं कि जो एनिमल सेल है उसके ऊपर सेल वॉल नहीं है और जो प्लांट सेल है उसके ऊपर सेल वॉल है। अब उसके बाद हमारे पास 74 पॉइंट आ जाएगा, बैक्टीरिया आर व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म? जो बैक्टीरियाज होते हैं वो किस किस्म के ऑर्गेनिज्म होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। अब दो चीजें हमारे पास है, एक पॉइंट होता है हमारे पास यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है जो एक सेल से बना हो, मतलब पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म, पूरे का पूरा एक जो बैक्टीरिया वो एक ही सेल का बना होता है, उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर। और जो बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं उनको कहते हैं मल्टी सेलुलर। सपोज हम जो ह्यूमंस हैं हम मल्टी सेलुलर, हम बहुत सारे सेल्स के बने हुए तो हम मल्टी सेलुलर हैं। और बैक्टीरिया एक सेल का ही बना, मतलब वहीं से खाता है, पीता है, रिप्रोडक्शन करता है, हर चीज वहीं से करता है, तो वो एक ही सेल से करता है। लेकिन हमारे अंदर बहुत सारे सेल हैं। अब इसमें एक और पॉइंट भी है, एक चीज हमारे पास आता है प्रोकैरियोट, एक आता है हमारे पास यूकैरियोट। प्रोकैरियोट जो होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, या होता है तो इनकम्प्लीट होता है, और वो बैक्टीरिया और ये वगैरह होते हैं। और हम जो है हम कौन से? हम यूकैरियोट से। यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो कंप्लीट होता है। सो यूनिसेलुलर एक सेल का, मल्टी सेलुलर दो सेल के, प्रोकैरियोट जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है या होता है लेकिन आधा अधूरा होता है, और यूकैरियोट वो जिसके अंदर न्यूक्लियस पूरे का पूरा होता है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है 75 पॉइंट, एड्स इज काज्ड बाय विच वायरस? जो एड्स होता है जिसको हम कहते हैं, सबसे पहले तो पूछेंगे आपको एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब जिस इंसान को एड्स हो जाता है उसके जो अंदर ताकत होती है, जो उसके अंदर डिफेंस मैकेनिज्म होता है इंसान का, वो खराब हो जाता है, वो कमजोर हो जाता है। तो ये किस वायरस से होती है? वो HIV वायरस से होती है, याद रखना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है 76, हु इन्वेंटेड टेलीफोन? सबसे पहले टेलीफोन जो है वो किसने डिस्कवर किया था? तो वो किया था अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने सबसे पहले टेलीफोन इजाद किया था। अब मुझे बताओ मोबाइल सबसे पहले किसने इन्वेंट किया था? कोई भी बच्चा क्लास में से, मोबाइल फोन जो आज का सब दर्द बना हुआ सब बच्चों के लिए, लड़कियां भी फोन पे चलाती हैं, लड़के भी चलाते हैं। किसने ये सबसे पहले फोन जो बनाया था, जिसने पूरी दुनिया को खराब कर दिया? उसका नाम था मार्टिन कूपर, याद रखना। मार्टिन कूपर ने सबसे पहला फोन बनाया था, याद रखना आप। और सबसे पहले मेरे ख्याल में मोटरोला का फोन बना था, ये भी याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 77, हु गेव द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है तो ये सबसे पहले किसने दिया था? तो ये दिया था आइजैक न्यूटन। काफी सारे बच्चे इसको पढ़ते हैं इसहाक न्यूटन। इसहाक न्यूटन नहीं होता, क्या होता है? आइजैक न्यूटन। ये इसहाक नहीं है कोई हमारे यहाँ पे जो लोकल बंदों के नाम होते हैं, ये इंग्लिश नाम है, तो इसको आइजैक न्यूटन पढ़ते हैं।
इसाक न्यूटन ही पढ़ते, ठीक है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया था? आइजैक न्यूटन, नॉट इसाक न्यूटन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 78, हु डिस्कवर रेडियम। रेडियम सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? तो मशहूर जानी मानी हस्ती हैं जिनका नाम है मैडम मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी को नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है और ये पेरी क्यूरी की घर वाली थी, तो इसको नोबेल प्राइज मिला हुआ किसमें? केमिस्ट्री में मिला हुआ। तो इसने क्या किया था? डिस्कवर रेडियम किया था, जो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। उसके बाद हमारे पास 79 पॉइंट आता है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम। एटम का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा सा टीनी पार्टिकल कौन सा होता है? तो वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। याद रखना, क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। फिर हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, इन विच लेयर ऑफ एटमोस्फेयर द ओजोन इज फाउंड। अब ओजोन क्या होती है? ओजोन को हम बोलते हैं O3। O3 का मतलब होता है ओजोन और O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन। अब ओजोन क्या होती है? हमारे एटमोस्फेयर जो ऊपर हमारा है उसके ऊपर एक लेयर होती है, गैसिस लेयर, जो क्या करते हैं जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेस सूरज से आती है उसको क्या करता है? फिल्टर करता है। अगर अल्ट्रावायलेट रेस फिल्टर ना हो, सीधी हमारे जिस्म पे पड़े, तो हमें क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है। इतनी ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेस होगी, जमीन की जो फसल होगी तबाह कर देगी। मतलब जो समुद्र के अंदर लाइफ होगी, जो मतलब फिश से या उसके अंदर प्लांटेशन से, वो सारी खत्म हो जाएंगी, तो इंसान को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए जो स्ट्रेटोस्फीयर लेयर है वो कहाँ पे है? जो ओजोन लेयर है वो कहाँ पे है? स्ट्रेटोस्फीयर में। सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। ये हमारी एटमोस्फीयर की लेयर से, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फीयर हमें क्या करता है? अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता है। उसके बाद 81 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, व्हाट आर वाटर सॉल्युबल मिनरल, व्हाट आर विच विटामिन्स आर वाटर सॉल्युबल। कौन से ऐसे विटामिन होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जो मतलब पानी पिएंगे तभी हमारी बॉडी के अंदर सॉल्व होंगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं होते, होते मतलब ज्यादा नहीं होते। तो वो कौन से होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। अब विटामिन बी और सी जो होते हैं ये कौन से होते हैं? वाटर सॉल्युबल। आपने देखा होगा घर में बुजुर्ग होते हैं वो बिकासूल के कैप्सूल खाते हैं या कोई मल्टीविटामिन के खाते हैं, विटामिन बी हो गया या सी हो गया। पीछे से उनको बोलते हैं डॉक्टर खूब पानी पीना, खूब पानी पीते हैं। जब मतलब उनका यूरिन निकलता है, जब आप कभी खुद भी या बायोटीन के होते हैं या बिकासूल वगैरह टेबलेट्स होते हैं, अगर खाओगे ना, जो हमारा यूरिन होगा वो येलो कलर का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे का सारा वो हजम नहीं होता, वो उसके अंदर से न्यूट्रिएंट नहीं निकलता। तो हम क्या करते हैं? खूब पानी पीते हैं। जितना पानी पिएंगे उतना ज्यादा वो अब्जॉर्ब होगा, जितना पानी नहीं पिएंगे उतना वो हमारे यूरिन से निकल जाएगा, वो मतलब अब्जॉर्ब भी नहीं होगा बॉडी में। तो ये तो पानी से हो गया। अब इसके बाद विटामिन ए है, विटामिन डी है, ई है, के है, ये बाकी। तो ये किससे सॉल्युबल होंगे? ये दो जो विटामिन बी और सी हैं ये वाटर सॉल्युबल है। और जो इसके अलावा विटामिन बाकी बचते हैं, विटामिन ए हो गया, ई हो गया, डी हो गया, के हो गया, ये बाकी जितने भी सारे हैं, विटामिन बी1 हो गया, बी2 नहीं, ये बी तो हो गया ना उसी में वाटर सॉल्युबल। ये जो बाकी बचते हैं ये किससे होते हैं सॉल्युबल? ये होते हैं फैट सॉल्युबल। हमारे अंदर अगर फैट नहीं होगी तो ये सॉल्युबल ही नहीं होंगे। तो अंदर जिस्म के अंदर फैट होना भी जरूरी है। तो वो बाकी सारे हो गए फैट सॉल्युबल, और ये कौन से हो गए? वाटर सॉल्युबल। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ एयर इज इन नाइट्रोजन। व्हाट परसेंटेज ऑफ एयर इज नाइट्रोजन, मतलब हवा में नाइट्रोजन कितनी है? तो हवा में नाइट्रोजन है 78%। सबसे जो ज्यादा गैस जो हवा में है वो कौन सी है? वो है नाइट्रोजन, जो कि 78% है। और ऑक्सीजन जो है वो 21% है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% है, 0.03% है। उसके बाद हमारे पास ये हो गया। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। तो एयर में ऑक्सीजन कितनी है? 21% है। नाइट्रोजन कितनी है? 78, और ऑक्सीजन कितनी है? 21% है। अब क्वेश्चन नंबर 84 आएगा, व्हाई डू मेटल हैव मेल्टिंग पॉइंट। जो मेटल होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट क्यों होते हैं? मतलब सपोज लोहा है, लोहे को अगर पिघलाएंगे वो भी पिघल जाएगा, तांबे को पिघलाएंगे वो भी पिघल जाएगा। अब क्यों पिघलेंगे? क्योंकि इनकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, इस वजह से ये जो होते हैं मेल्ट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, हु डिस्कवर इंसुलिन।
इंसुलिन सबसे पहले किसने डिस्कवर की थी? तो ये दो साइंटिस्ट हैं, एक का नाम है बेंटिंग और एक का नाम है बेस्ट। बेंटिंग और बेस्ट ने क्या किया था? इंसुलिन को डिस्कवर किया था। अब इंसुलिन होती क्या है? आपने देखा होगा घरों में काफी सारे हमारे पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप होते हैं, दादा दादी होते हैं या कुछ और होते हैं, उनको कहते हैं जी शुगर हो गई है, कहते हैं ना शुगर हो गई है। अब शुगर किसकी वजह से होती है? जब हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है पेंक्रियाज, जब वो इंसुलिन बनाना या तो कम कर देता है या ज्यादा बनाना कम बनाना शुरू करता है, तो तब शुगर होती है। हम बोलते हैं इस पेशेंट को शुगर है। शुगर वाले पेशेंट को साइंटिफिकली हम क्या बोलेंगे? डायबिटिक पेशेंट। इसी डायबिटीज है, इसको डायबिटीज है। तो डायबिटीज वाले पेशेंट को हम क्या कहते हैं? इसको शुगर है। तो जिसको शुगर होती है, जब ज्यादा स्टेज हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? पेट में इंजेक्शन लगते हैं, वो छोटे छोटे से, तो उसको क्या बोलते हैं? इंसुलिन के वो जो इंजेक्शन है वो लगते हैं। तो वो जो इंसुलिन है वो किसने डिस्कवर की हुई है? बेंटिंग और बेस्ट ने। और इंसुलिन क्यों लगती है? जब इंसान की शुगर कंट्रोल नहीं होती है, फिर वो इंसुलिन लगाते हैं तो हमारी बॉडी, अब शुगर का मतलब क्या? हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है। हम नहीं कहते जिसको शुगर हो गई है तो वो ज्यादा चावल ना खाओ, वो फुलके खाता रहता है, उसको चावल नहीं देते, ज्यादा शुगर वाली चीजें देते, कोल्ड ड्रिंक नहीं देते, मीठा नहीं देते। अब मीठा खाने से शुगर थोड़ी बढ़ेगी, मीठा खाने से ग्लूकोज बढ़ेगा। तो ग्लूकोज बढ़ेगा, ग्लूकोज ऑटोमेटिकली हमारी शुगर जो बॉडी की होती है राइज। अभी मेरे अंदर भी शुगर है, आप जितने बच्चे बैठे हो आपको भी शुगर है, लेकिन हमारी शुगर लिमिटेड शुगर है, जितनी बॉडी को चाहिए उतनी है। लेकिन जब उससे बढ़ जाएगी तो फिर इंसान को क्या हो जाती है? डायबिटीज हो जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं जी बंदे को शुगर हो गया। फिर उसकी हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती हैं, उसके साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। और जितने भी जिनको डायबिटीज होती है उनके पाँव हमेशा जलते रहते हैं, ऐसे लगता है कि पाँव के नीचे कोई खारिश कर रहा है, इस तरह सेंसिटिविटी होती रहती है। तो इसकी बहुत सारी नुकसान भी है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? खाना वो खाना चाहिए जो बिल्कुल सेफ हो, जो शुगर कम हो, प्रोटीन ज्यादा हो, थोड़ी सी फैट हो, मतलब थोड़ी थोड़ी सी सारी हो। तो हमें कौन सी डाइट खानी चाहिए इस चीज के बचने के लिए? बैलेंस डाइट हमें खानी चाहिए। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। तो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और जिसको कोई डाउट होता है वो इसी के साथ जब वीडियो चलती है तो एक नीचे लाइव सेक्शन होती है, तो आप लाइव चैट में मुझे पूछ भी सकते हैं। अगर कोई डाउट होता है आप मुझे वहां पे लाइव चैट में लिखेंगे, फिर मैं आपको उसका जो डाउट्स होगा वो क्लियर करके बताऊंगा। तो मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।